एक बहुत ही दिलचस्प बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिए, अंत तक जरूर बने रहिए। कहानी का शीर्षक है दादाजी की प्रॉपर्टी। तो बात ऐसी है कि एक रिश्तेदार की शादी में फुर्सत के समय हम परिवार के सारे सदस्य बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। हमारे नए जमाने के लोगों की अलग अलग इन्वेस्टमेंट की बातें सुनकर हमारे एक बुजुर्ग दादाजी उनका अनुभव बताने लगे। वे कहने लगे कि भाई प्रॉपर्टी से बढ़िया और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। मैंने 10,000 रुपए में एक जमीन खरीदी थी जो आज 1 करोड़ रुपए की बन चुकी है। यह सुनकर वहां बैठे सारे लोग उछल पड़े और सभी लोग ये बोलने लगे कि हाँ, रियल एस्टेट से बढ़िया और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। किसी के भी मन में यह प्रश्न नहीं आया कि सच में यह एक उम्दा इन्वेस्टमेंट है भी या नहीं। उसे प्रैक्टिकली कैलकुलेट तो करे नहीं। मल्टीपल वैल्यू देखकर सब चकाचौंध हो गए और एक दूसरे के हाँ में हाँ मिलाने लगे। मुझे कुछ भी ना रिप्लाई देता हुआ देखकर दादाजी ने मुझसे पूछा, क्यों बेटा, तुम्हें कुछ नहीं लगता? मैंने दादाजी से बोला, मेरे आपसे 4 सवाल है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? दादाजी बोले, जरूर पूछो। मैंने पहला सवाल किया, दादाजी आपने यह जमीन आज से कितने साल पहले खरीदी थी? दादाजी ने जवाब दिया, बेटा आज से 50 साल पहले। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोगों की हैप्पी वाली स्माइल थोड़ी कम हो गई, क्योंकि जवाब मिलने पर उन्हें पता चला कि रिटर्न तो बहुत ही अच्छे बने हैं और उन्हें बनने में 50 साल का लंबा समय लगा है। फिर मैंने दूसरा सवाल किया, दादाजी इन 50 सालों में आपने जमीन का म्युनिसिपल टैक्स भी तो भरा होगा? दादाजी बोले, हाँ, इतने सालों में मैंने काफी पैसा टैक्सेस में भी भरा हुआ है और हर कुछ सालों बाद बीच बीच में थोड़ा वॉल कंपाउंड, सफाई जैसे खर्चे भी मैं करते रहता हूँ। अब वहां बैठे लोगों को धीरे धीरे एक्चुअल प्रॉफिट वाली असलियत समझ में आने लगी। मैंने तीसरा सवाल किया कि दादाजी आप बेचने जाओगे तो आपकी मनचाही वैल्यू आपको उचित समय पर मिल जाएगी? तो दादाजी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, उसमें तो भावतोल होगा और उसे थोड़ा समय भी देना होगा। अब वहां जहां खुशियों की ठहाकार थी, थोड़ी शांति हो गई। मैंने चौथा सवाल किया, क्या आपको पता है आप जब प्रॉपर्टी बेचने जाओगे तब आपको कितना कैपिटल गेन टैक्स आएगा? यह सुनकर दादाजी थोड़े परेशान हो गए। उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। दोस्तों, मैंने जानबूझकर दादाजी को यह सवाल पूछकर परेशान नहीं किया था। मेरा मकसद तो सच के कैलकुलेशन को सबके सामने रूबरू कराना था। यही हकीकत है, हम कैलकुलेशन नहीं करते, भावनात्मक होकर खाली सुनासानी में अपना मत बना लेते हैं और निर्णय ले लेते हैं। मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को आहत करने का नहीं था, बल्कि हकीकत को समझकर निर्णय लेना चाहिए और व्यापारी बुद्धि जैसा हर निवेश के बारकाइयों को समझना चाहिए, यह बताना था। आपको यह वीडियो अच्छी लगी होंगी तो कमेंट कर हमें अवश्य बताइए और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।